आज हम लोग कुछ बातें करेंगे। जी हाँ, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ होता है और लाइफ को अच्छे तरीके से जीने के लिए हमें कुछ बातों को सीखना जरूरी है, तभी हमारा लाइफ अच्छे तरीके से प्रोसेस होगा। क्योंकि आज का जो टॉकिंग है, बात है, वो पेरेंट्स से है। हालांकि क्लास स्टूडेंट्स के लिए इतने दिनों से चलता आ रहा है, लेकिन आजकल के युग को, आजकल के नए परिवेश को देखते हुए हमारी माइंड में कुछ दिनों से एक ध्वनि गूंज रही थी। इतने मेहनत से पेरेंट्स बच्चों को पालते हैं, शिक्षित करते हैं, लेकिन आए दिन उसमें उद्दंडता इतनी हद तक बढ़ जाती है कि उसी बच्चे की वजह से उस पेरेंट्स को शर्मिंदा होना पड़ता है, रोना पड़ता है। तो हमने सोचा कि आज पेरेंट्स से कुछ हम लोग बातचीत करें। तो पेरेंट्स से हम बहुत ही विनम्र भाव से कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि अपने बच्चे को और कुछ सिखाइए या मत सिखाइए, डिसिप्लिन जरूर सिखाइए। जब बच्चा डिसिप्लिन में होगा तो वह धीरे धीरे और कुछ करे या ना करे, अपने लाइफ को जीना सीख जाएगा। डिसिप्लिन मीन्स ऑर्डर होता है। किसी के आदेश का, निर्देश का, किसी रूल्स को फॉलो करना ही डिसिप्लिन है। विदाउट डिसिप्लिन इज नो लाइफ। क्योंकि लाइफ में डिसिप्लिन का उसी तरह होना जरूरी है जिस तरह व्यक्ति के साथ छाया होती है। बिना व्यक्ति का, बिना वस्तु का छाया का निर्माण नहीं होता है। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। उसी तरह डिसिप्लिन होता है। हमारे लाइफ में जब डिसिप्लिन नहीं होगा तो हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। डिसिप्लिन इज मस्ट नीड फॉर सक्सेस इन लाइफ। डिसिप्लिन इज मस्ट नीड फॉर सक्सेस इन लाइफ। अगर जीवन की ऊंचाइयों को हमें छूना हो तब भी डिसिप्लिन मस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तभी हम सक्सेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। ए मैन इज जस्ट लाइक एन एनिमल विदाउट डिसिप्लिन। एक व्यक्ति बिना अनुशासन का, बिना डिसिप्लिन का एक जानवर की भांति होता है, एक जानवर के समान होता है। आज के दौर में हमें सही ज्ञान और समझ की आवश्यकता है। सही ज्ञान और समझ न होने के कारण हम
कहीं से कहीं भटक जाते हैं। आज बच्चों को हम डिसिप्लिन नहीं रखते हैं। वह बच्चा सड़क पर या कहीं भी जाता है तो दूसरे लोग उसे मारते हैं, पीटते हैं, और तकलीफ उस पेरेंट्स को होती है, उस गार्जियन को होती है कि मेरे बच्चों को लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे करती है। आजकल का जो सिचुएशन हो चुका है, माहौल हो चुका है, सिर्फ हमारे बच्चे का दोष नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें हम इन्वॉल्व है। हमारा बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, हमने उसे क्या सिखाया है, इसका इफेक्ट उस बच्चे पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ रहा है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है कंसंट्रेशन। हम अपने बच्चों को एकाग्रता जरूर सिखाएं। शारीरिक व्यायाम जो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, शारीरिक व्यायाम जो करते हैं, जिस प्रकार शरीर के शक्ति को बढ़ाता है, जितना हम एक्सरसाइज करेंगे उतना हमारा शरीर बलिष्ठ होगा, स्वस्थ होगा, मजबूत होगा। ठीक उसी प्रकार कंसंट्रेशन मन की शक्ति को बढ़ाता है। एकाग्रता मन की शक्ति को बढ़ाता है। यहाँ पर एक्सरसाइज को हम लोग देखें, व्यायाम को देखें, वो हमारे शरीर के शक्ति को बढ़ा रहा था। दूसरी तरफ देखते हैं कंसंट्रेशन हमारे मन की शक्ति को बढ़ा रहा है। कंसंट्रेशन का अर्थ प्रेजेंट टाइम में जीना होता है। प्रेजेंट टाइम में हम कैसे रहें, कैसे जिए। लाइफ में हैप्पीनेस और सक्सेस के लिए कंसंट्रेशन बहुत ही जरूरी है। और लाइफ को हमें हैप्पीनेस बनाना है, सुखपूर्ण बनाना है, लाइफ में अपने खुशियों को भरना है, इसके लिए कंसंट्रेशन जरूरी है। हम कोई भी वर्क करें उसमें एकदम पूरा माइंड लगा कर करें, पूरा कंसंट्रेट होकर करें, सफलता हमारी कदम चूमेगी। ये बात अपने बच्चे को हम जरूर सिखाएं। हम पेरेंट्स हैं तो हमारा ये फर्ज है कि हम अपने बच्चों को और कुछ नहीं तो कुछ अच्छी आदतें जरूर सिखाएं। इसके बाद थॉट आता है। थॉट जो विचार होते हैं, ये हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। व्यक्ति के जीवन का काफी हिस्सा बेकार के विचार या कल्पनाओं में नष्ट हो जाता है। कहीं भी आप लोग देखिएगा 2, 4, 10 लोग इकट्ठे होकर इधर उधर की बातें चर्चा करते रहते हैं। जो उनके माइंड में थॉट है वो दिन प्रतिदिन गलत विचारों में डेवलप होता जाता है। और उसी इन्वायरमेंट में, उसी परिवेश में हमारा एक बच्चा रहता है और धीरे धीरे उसका डेवलप उसी तरह हो जाता है। तब हम कहते हैं जहाँ हमारा बच्चा बिगड़ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो कुछ हमारा फर्ज है कि हम अपने बच्चे को अच्छी थॉट उसके माइंड में डालें, जबकि उस समय का आसानी से अच्छे कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। यानी जिस समय इधर उधर की बातों में चर्चाएं हो रही है, उस समय हम कुछ अच्छे बात, कुछ अच्छे वर्क कर सकते हैं। अगला चीज है, अगला पॉइंट है पॉजिटिव थॉट। थॉट अगर हमारे माइंड में आता है, ये थॉट पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। हमें हर बात या घटनाओं को पॉजिटिव रूप से देखना चाहिए।
लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। चाहे कोई घटनाएं हो, लोग निगेटिव रूप पहले देखते हैं, जो हमारे माइंड के थॉट का दोष है कि शुरू से हम निगेटिविटी को लेते गए हैं, तो पॉजिटिविटी आएगी कहाँ से। तो हमें हर बात या घटना को पॉजिटिव रूप में देखना चाहिए। जब हमारे विचार पॉजिटिव रूप से थिंकिंग करने लगते हैं, तो हमारे चारों ओर रचनात्मक तरंग का तेज पुंज बनता है। जब पॉजिटिव थॉट हमारे माइंड में भ्रमण करेंगे, आएंगे, तो जो इन्वायरमेंट ये बनाएगा माइंड, वहाँ पर हमारे चारों तरफ रचनात्मक तरंग का तेज पुंज एक बनेगा, जिससे हमारे संपर्क में आने वाले एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति को यह लाभ होगा। यह तेज पुंज निगेटिव थॉट से हमारी रक्षा करेगा। बाय द वे, निगेटिव थॉट अगर आते हैं, उनसे भी हमारी रक्षा ये करेगा। इसके बाद हम अपने बच्चों को मैनर्स जरूर सिखाएं। जी हाँ, बच्चों में शिष्टाचार का होना बहुत जरूरी है। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें हम सीख कर अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। हम अपने बच्चों को सिखाएं कि थैंक्स एंड काइंडली या प्लीज वर्ड का यूज करें। जहाँ जरूरत हो वहाँ हम थैंक्स बोले, प्लीज बोले, काइंडली बोले। इस तरह का हमारा टॉकिंग स्टाइल हो। इस तरह से हमारे विचार में बदलाव होंगे। अपनों से बड़ों या आगंतुक का रेस्पेक्ट करना, स्वागत करना सिखाएं। कि हमसे कोई बड़ा आता है पर्सन, उनका हम आदर जरूर करें। उधार ली हुई चीजों को समय पर वापस करना सिखाएं। कि किसी चीज को या पैसे को किसी से हम जब उधार ले लेते हैं, तो उसे समय से वापस करते हैं। ये मैनर्स जरूर सिखाएं। समय की पाबंदी करना, काम पर समय से जाना और छुट्टी से पहले न आना, उन्हें जरूर सिखाएं। कि काम पर अगर हम जा रहे हैं तो 2-4 मिनट पहले जाए, और जब तक छुट्टी न हो तब तक वहां से हम न आए। इस बात को आप जरूर सिखाइए। प्रशंसा सबके सामने करना और आलोचना एकांत में। इन बातों को जरूर सिखाइए कि जहां जरूरत पड़े किसी की प्रशंसा करने की, तारीफ करने की, बड़ाई करने की, सभी उस मीटिंग में सभी पर्सन के सामने हम पीठ थपथपाएंगे, उनका तारीफ करेंगे, 2-4 वर्ड्स बोलेंगे। लेकिन उनकी बुराई करना हो, आलोचना करना हो, एकांत में कहेंगे, सर ऐ भाई आप ऐसे बोल रहे थे, वहाँ ये ठीक नहीं था, चाहे ऐसे वैसे ABCD जो भी हो, उनको एकांत में उनकी कमियां बताएं। न कि पूरे सोसाइटी में, समाज में। कौन सही या गलत है, कौन सही या गलत है, इसकी चिंता कम करना, जबकि क्या सही है इसकी चिंता ज्यादा करना सिखाए। आजकल राइट रॉन्ग में लड़ाइयाँ हो जाती है,
और हम सही तो हम सही, इस तरह गलत विचारों में हम लोग उलझ कर अपने लाइफ को बहुत ही क्रिटिकल बना लेते हैं, जबकि सही ज्ञान न होने के कारण ऐसी स्थिति दिन पर दिन आपराधिक विचार बनते जा रहे हैं। तो वहाँ हम ऐसी विचार नहीं रखेंगे। बच्चों को जरूर सिखाएं कौन सही या गलत है, पर्सन के बारे में हम न जाएं, इसकी चिंता हम न करें, जबकि क्या सही है क्या गलत है उस बात पर, उस मैटर पर हम ज़्यादा जोर देंगे। किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक करना, आवाज़ देना या दरवाज़ा खटखटाना जरूर सिखाएं। ये नहीं कि हम डायरेक्ट कहीं जाए किसी कमरे में घुस गए, ये अनडिसिप्लिन है। जाने से पहले हम उसको बेल डोर बजाएंगे या खटखटाएंगे दरवाजा को, तब जाएंगे। जब तक पूछा ना जाए, लोगों को बिना मतलब सलाह ना दें। यदि किसी मीटिंग में हम बैठे हुए हैं और हमसे कोई राय नहीं ले रहा है, तो शांति से बातों को सुने, क्या बातें हो रही है। अगर हमारी बारी आती है कि अपना कुछ विचार दीजिए, कुछ राय दीजिए, तभी हम राय दें। इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो ओवर होता है, आज का क्लास ओवर होता है। हम लोग मिलेंगे एक नए क्लास में, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग अपने बच्चों को एक अच्छी आदतें सिखाएं, जिसके वजह से वह बच्चा खुद का डेवलप करे, अपने सोसाइटी का डेवलप करे और धीरे धीरे समाज के साथ साथ देश का भी